नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों सबको गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल होता क्या है? आप मुझे बता सकते हैं ये चैप्टर कौन सा है? पता है आपको? ये चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो एल्केन के बाद इस चैप्टर में आएंगे हम। पुराने कोर्स के अनुसार देखा जाए तो ये 11वां नंबर का चैप्टर है, नए में तो मुझे याद नहीं है, तो अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन ये टॉपिक कहीं नहीं चेंज होगा। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये तीनों को अगर आप देखें तो अल्कोहल किसको बोलेंगे बेटा? सीधी सी बात है, अल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें OH क्रियात्मक समूह होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं ROH। स्पेशली फिनॉल होता है C6H5OH, बेंजीन रिंग पर OH लगा हुआ है, ये फिनॉल है। और ईथर क्या है? ROR, यानी ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं से कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। आप लोगों ने हेलो एल्केन को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसमें बहुत कुछ सीखा है अल्कोहल के कार्बनिक रसायन के बारे में। तो अब मैं बढ़ता हूं। अल्कोहल को अगर मैं परिभाषित करने के लिए बोलूं तो अब कैसे परिभाषित करोगे? अल्कोहल किसे कहोगे? तो आप अल्कोहल कहोगे वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH पाई जाती है, अल्कोहल कहलाता है। इसका क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप OH होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। यह कहलाता है अल्कोहल। तो हम इसे दर्शा सकते हैं ROH से। इसका सामान्य सूत्र लिखा जाता है CnH2n+1OH। यह लिखा जाएगा क्योंकि एल्काइल समूह पर OH लगा हुआ है। इस आधार पर हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा? CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। ये मिथेनॉल होगा। मेथ एक कार्बन, मेथ क्रिया। इसका नामकरण का सिस्टम क्या होगा? एल्क नेम पहले लिखेंगे, IUPAC नेम। IUPAC नेमिंग में क्या होगा? एल्क नेम पहले होगा, कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन की है, प्लस बॉन्ड नेम। मैं बॉन्ड नेम लिख देता हूं, बॉन्ड नेम प्लस ऑल। इस तरह से इसका नामकरण होगा। तो नाम क्या हुआ? बॉन्ड कौन सा? सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर ANE सिंगल बॉन्ड के लिए, और लगाएंगे OH के लिए, ऑल। मेथ एंड ऑल, इसका नाम क्या होगा? ईथ एंड ऑल। ये क्या होगा? 3 कार्बन, प्रोप एंड ऑल, प्रोपेनॉल। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसका साधारण नाम की बात करें तो ये होगा मिथाइल अल्कोहल। एक कार्बन को मेथ वाइल, 2 कार्बन है तो एथ वाइल। तो ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया। तो मिथाइल अल्कोहल, इस तरह से का नाम हो जाएगा। तो मैं फिलहाल इस जगह तो नहीं लिख रहा हूं, आगे जरूरत रहेगा मैं आपको जरूर समझाऊंगा। फिलहाल ये IUPAC के नेम के आधार पे फिलहाल क्या बोलेंगे हम? अल्कोहल किसे कहेंगे? परिभाषित क्या करेंगे? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH होता है, अल्कोहल कहलाता है। मैंने जैसे कि बताया आपको, इसका साधारण नाम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। एक कार्बन के लिए मेथ वाइल लगाना है, मिथाइल, और अल्कोहल OH के लिए।
इसका साधारण नाम क्या होगा? इथाइल एल्कोहल। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं तो प्रोपाइल हो जाएगा। ये हुआ एल्कोहल के बारे में कुछ हल्की फुल्की जानकारी। बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1-2 एग्जाम्पल में हम रुक जाएं। एग्जाम्पल बढ़ते जाएगा। अगर आप यहां R को हमने लेके चला है ROH, तब आप समझ सकते हो कि R क्या चीज है। R है CH3, C2H5, C3H7, C4H9। और ये कैसे? तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हो CnH2n+1, ऐसे। ठीक है, Cn, n जो है कार्बन की संख्या है इस आधार पर। तो एल्कोहल क्लियर। एल्कोहल मतलब ऐसा कोई यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH लगा हो। अब हम इन्हीं के आगे बढ़ते हैं एल्कोहल के बारे में और भी जानकारियों की तरफ। चलिए एक बात करते हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल को हम किस तरह से वर्गीकृत करेंगे, तो इनके वर्गीकरण को समझेंगे। एल्कोहल की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है बेटा, एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक से अधिक OH एक कार्बन पर कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं कह दूं, यहां पे ऐसे बता दूं, इस बात को लाइन से अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। एक ही कार्बन पर, नोट कर लें, एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH संभव नहीं है। तो इस आधार पे क्या संभव नहीं है? एक कार्बन पर एक से अधिक बार OH संभव नहीं है, ये याद रखना, ये नहीं होगा। जबकि ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग कार्बन पर OH हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, पर यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH कभी भी पॉसिबल नहीं है, यह ध्यान रखना। तो चलें हम बात करते हैं वर्गीकरण। तो बेटा यहां पर एक बात याद रखेंगे कि जब अल्कोहल का वर्गीकरण किया जाता है तो यह देखा जाता है कि किस टाइप का अल्कोहल है, 1 OH वाला, 2 OH वाला, 3 OH वाला। तो 1 OH वाला अल्कोहल को कहा जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 वाले को कहा जाता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो कॉपी में जरूर नोट करें आप अल्कोहल के प्रकार। अल्कोहल के प्रकार सबसे पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा एक मतलब इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक ही OH होता है। मैं लिखूंगा अभी, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और इसके बाद आएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इस तरह से उसके एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा। पहले बात तो यह समझोगे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब हुआ। वे अल्कोहल, पूरा बाद में आप पूरा डिटेल लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। वे अल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह पाए जाते हैं,
अब यहां पर क्या कहोगे, सारी चीजें लिखोगे वैसे ही। वे अल्कोहल जिनमें 2 OH समूह पाए जाते हैं, इसमें क्या लिखोगे, वे समूह जिनमें 3, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 3 OH समूह पाए जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ और चलते हैं। एक OH वाला जो अल्कोहल होते हैं वो 3 प्रकार से बटा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। इनको भी देख लेते हैं। चलिए, ये 3 प्रकार से दिखाई देते हैं। उनका तो नहीं है कोई और शाखाएं, लेकिन इनकी शाखाएं हैं। तो इनमें एक OH वाला दर्शाएंगे हम, ROH, लेकिन इनमें उदाहरण दिखा देता हूं मैं आपको। CH2OH, CH2OH एक ही कार्बन पर एक से अधिक बार नहीं होता कभी भी, तो 2 पड़ोसी कार्बन पर OH लगा हुआ है। ये एक एग्जांपल हुआ कि 2 OH वाला ये अल्कोहल है, तब इसको कहेंगे हम, ये इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। थर्ड वाले में देखें उदाहरण, इसका उदाहरण है ग्लिसरॉल। मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, CH2CH2। इसमें एक OH, इसमें एक OH और इसमें एक OH। 3 लगातार कार्बन परमाणुओं में क्या है, OH है, तो ये कहलाएगा ग्लिसरॉल। तो 3 कार्बन वाला ट्राइहाइड्रिक, 3 OH वाला, यानी जिसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल चूंकि 3 प्रकार का होता है, तो तीनों प्रकारों के साथ मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। चलिए, इसमें कौन कौन से बताया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसा मैं दे देता हूं आपको, ताकि उसके आधार पर आप कह सकें। हमेशा याद रखना, OH जो है प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा होगा तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, OH जो है सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन की पूरी डिटेल जानकारी मैंने इससे पहले वाले क्लास में बता दिया है। इससे पहले वाले क्लास मतलब आपका हेलो एल्केन के अंदर पढ़ा दिया है। तो बेटा, जो बच्चा हेलो एल्केन ना पढ़ा हो उनके लिए तो अल्कोहल तक तकलीफ दे सकता है, पर अगर आप पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, आप इसको सीखते जाओगे। तो चलो, प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल में मैं ऐसे कुछ सिंबॉलिक एग्जाम्पल दे देता हूं। R CH2OH, चूंकि ये कार्बन प्राइमरी है इसलिए इसके साथ कितनों भी, या चाहे तो H भी जुड़ सकता है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल में जैसे CH3OH, CH3, CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल हुआ। सेकेंडरी अल्कोहल को हम दर्शाएंगे कैसे, RCHOH। एग्जाम्पल में जाऊं तो क्या होगा, CH3, CH, मतलब इसमें CHOH होता है। टर्शरी अल्कोहल में क्या, R, ये लीजिए। तो इससे ये सिद्ध हो, यहां पर अब R की जगह ही चेंज करना, कुछ थोड़े करना है उसमें। तो C पर 3 अलग R होंगे, या समान भी हो सकते हैं।
सेकेंडरी में 2 R होंगे, समान असमान हो सकता है, और इसी तरह से कहां पर इसमें एक ही R होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल। तो बेटा इस स्ट्रक्चर को अगर आप बनाते हो अपनी कॉपी में तो बहुत सारी जानकारियां अपने आप आने लगेगा। आप बच्चे बार बार बोलते हो कि सर उदाहरण दे दीजिए, ठीक है मैं उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन कितनी उदाहरणों का के आधार पर समझाना, बिल्कुल समझा रहा हूं, लेकिन बात यह है कि कितना। तो ये आपके पास उदाहरणों की संख्या इतनी ना बढ़े कि उदाहरण के चक्कर में आप फंस जाएं। तो इसलिए किसी भी उदाहरण या किसी एग्जाम्पल को अगर दिया जाता है, इतना दिया जाता है कि उसके बेस पर आप उन सारी बातों को समझ सकें और उनके बाद जो भी चीजें आएंगी उनको समझ सको। मैं एग्जाम्पल देता हूं, चलिए मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें से ये कौन सा अल्कोहल है, तो क्या बताओगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में मैंने लिखा CH3HCH3OH, ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। ये बताओ मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक क्या है? तो ये मोनोहाइड्रिक है। कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक है। और मोनोहाइड्रिक 3 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो कौन सा टाइप का है? तब यहां पर देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन की 2 संयोजकताएं एल्काइल समूह से जुड़ा हुआ है, एक CH3 दूसरा CH3, यानी कि सेकेंडरी कार्बन है ये। तो सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल को S अल्कोहल भी कह सकते हैं, या सेकेंड डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। ये अल्कोहल के टाइप पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये किस टाइप का अल्कोहल है? इसको पहचानने का क्या तरीका होगा? तो यहां पर डिग्री पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला ये काम ही करिएगा, एक ही काम करिए, वो है कि क्रियात्मक समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। तो इस कार्बन पर चेक करिए कि इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। सो ये होगा, पहली बात तो ये मोनोहाइड्रिक है क्योंकि एक OH है, तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही है। और दूसरी बात ये होगा कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये फर्स्ट डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है फर्स्ट डिग्री कार्बन है। ये जो कार्बन था, देखो क्रियात्मक समूह ये है, और ये कार्बन कौन सा? ये सेकेंड डिग्री कार्बन है। बोले सर क्यों? क्यों सेकेंड डिग्री कार्बन है भाई? इसलिए सेकेंड डिग्री कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से 2 कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है। तो यही पहचानना है कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन पहचानने का तरीका क्या हुआ, ये देखिएगा। देखिए, इससे आप 1000 हाइड्रोजन जोड़ के रखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट ये चेक करिए। बस डायरेक्ट कितने कार्बन से? ये एक ही कार्बन से जुड़ा था, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन है। इससे ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, सेकेंड डिग्री कार्बन है। इससे 1 2 3 जुड़ा हुआ है। इससे 1 2 3 जुड़ा हुआ, तो टर्शियरी कार्बन हुआ। ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, ये प्राइमरी कार्बन हुआ। ये इससे 1 2 3 4 कार्बन जुड़ा हुआ है। इससे 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे भी 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इससे भी चेक करिए, इससे कितने कार्बन जुड़ा है। अगर मैं ऐसे बोलूं हाइड्रोजन है, OH है, और इस तरफ जाता हूं तो CH है, और ये CH3 है, CH3 है। अगर मैं चेक करूं तो मुझे क्या मिल रहा है यहां पे? मुझे यहां पे मिल रहा है इस जगह पर कि भाई एक इस कार्बन को चेक करता हूं, ये कौन सा कार्बन है? एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। ये जबकि ये टर्शियरी, ये वाला देखो, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, ये टर्शियरी कार्बन है, थर्ड डिग्री। लेकिन OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी, प्राथमिक बोलते हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल है। यह तरीका होता है। तो पहचानना आप सबको आ गया है।
कुछ बच्चों को लग रहा है अभी भी कि सर दोबारा, तो मैं दोबारा के लिए बोलूं, वीडियो थोड़ा पीछे करो, अपने आप वो सारी बातें जो मैंने कहा है वो सारी बातें आपके दिमाग में आते जाएगा, क्लियर होते जाएगा, इसलिए ये देख लीजिएगा। तो ये प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी एल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। मतलब OH प्राइमरी से जुड़ा है, सेकेंडरी से जुड़ा है कि टर्शरी, यहां पर तो साफ नजर आ रहा है। इस कार्बन को मैंने सेकेंडरी क्यों कहा, क्योंकि इस कार्बन से ये 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अब यहां पर बोलो सर ये से तो और हाइड्रोजन नहीं गिनने का बोला ना मैंने, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करने का है, हाइड्रोजन को कभी भी काउंट नहीं करने का, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अल्कोहल बनाने की कुछ विधियां। बेटा हमें अल्कोहल बनाना है, ROH बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएं? तो अल्कोहल बनाने की विधियों में मैं सबसे पहले विधि आपके लिए लेके आने वाला हूं, वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। पहला सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, तो मैं इसका आपको जवाब देता हूं। बेटा आपने ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया पढ़े हैं हेलो एल्केन में। बेटा एक बात याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में तब आता है बहुत अच्छे से जब आप हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ चुके हो अच्छे से। हेलो एल्केन, हेलो एरिन वाले पे आपने पूरा ध्यान दिया है, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उसी के बेस पर भी उतना भी पढ़ लेते हो तो आगे की केमिस्ट्री आपके लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी बात कर दी है। आपको बता दें कि हमने क्या हुआ, हाँ जी, आपको बता दें कि हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को एक बार और पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल आज तो हमें अल्कोहल बनाना है, फिर कैसे बनाएं इनको देखेंगे। तो पहला काम आपको बता दें कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है RMgX। ये एक छोटी सी बात तो है, पर याद रखना दुर्बल बंध ये है। दुर्बल बंध कहने का मतलब है कि वही टूटता है। दुर्बल बंध है RMgX। टूटेगा ये नहीं, क्योंकि ये बंध दुर्बल है और ये सहसंयोजी बंध है ना, सहसंयोजी। और ये से कैसे सहसंयोजी, ध्रुवी है, सहसंयोजी बंध भी है और ये ध्रुवी बंध भी है। जबकि इस तरफ अगर हम जाते हैं यहां पे, तो ये बंध जो है आयनिक है और प्रबल है। और कैसा है, प्रबल बंध है। तो टूटने का चांस उसी का होता है जो दुर्बल होता है। तो जो भी रिएक्शन आप करोगे यही पार्ट आप देखोगे कि कट जाएगा, टूट जाएगा। इसे काटा जा सकता है। रिएक्शन करके देखें कि क्या होता है, पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला बनाने की विधि में मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा क्लोरीन की। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का ईथरी विलयन लेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ईथर में घुलता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ईथरी विलयन लेंगे और उस विलयन में हम ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे। तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। तो मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लूं RMgX। ऑक्सीजन, बेटा आप जानते हो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। मैं ऑक्सीजन O2 को यदि मैं हाफ O2 लिख दूं तो इसका मतलब है कि ये क्या है, देखो 2 एकम 2, गुणा कर दूं तो एक हो जाएगा, तो 1 ऑक्सीजन हुआ ना। इसको आधा कर, या तो ओनली O लिखो, और ऑक्सीजन हमेशा O के रूप में नहीं रहता है, वो O2 के रूप में रहता है ऑक्सीजन गैस, चूंकि ये ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो क्या एक ऑक्सीजन इसके बीच आ जाएगा R, क्योंकि टूट तो यही जगह रहा है ना, MgX। ये वाला टूटेगा और इसके बीचों बीच एक ऑक्सीजन आ जाता है। ये इस तरह से ऑक्सीजन आ गया। तो ये वैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को क्या नाम देते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड।
एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को कैसे करेंगे? साफ साफ नहीं दिख रहा है, मैंने देखा आपके, थोड़ा सा और लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, तो अब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाएगा। अब ये एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड कहलाएगा। एल्क और ऑक्सीजन, एल्कोक्सी, एल्क है ऑक्सीजन है, एल्कोक्सी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है। इसकी क्रिया यदि हम पानी से कराएं, अक्सर याद रखना टूटता यहीं पे है, तो अगर ये टूटता है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? फिर ये टूट गया यहां से, इसके टूटते ही ये O क्या बन गया? OH। अच्छा, और मैग्नीशियम क्या ले लेगा? इसका OH। ये H जो है, OH को मैग्नीशियम ले लेता है तो क्या बन जाएगा? Mg के साथ एक X जुड़ा हुआ है, एक नया आया OH, ये वाला बच गया H, R के साथ जुड़ जाएगा, R O है और एक H जुड़ गया। इस तरह से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल बनाने की ये विधि है, किससे बना है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कुछ और ले लें। ऑक्सीजन आपने 2 लिया है, यहां पर एक ही यूज हुआ है, मतलब मैं हाफ O2 लिख देता हूं। तो क्या हुआ? हाफ O2 मतलब क्या हुआ? एक O2, एक ऑक्सीजन, एक 1O। चले, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एक ही लाइन में हो जाएगा। CH3MgBr, इसमें ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे, एक ही ऑक्सीजन यूज होगा, तब क्या हुआ? CH3OMgBr, फिर इनकी क्रिया हुई, फिर इसको पानी से रिएक्शन कराना जरूरी है क्योंकि मैग्नीशियम को क्या देंगे हम? OH दे देंगे। तो इनको OH देंगे तो क्या होगा? Mg के पास एक Br तो लगा हुआ है, OH जुड़ गया, प्लस हमारे पास क्या है? CH3O और यहां से H, ये मिथाइल एल्कोहल यानी कि मिथेनॉल बन गया है। और भी उदाहरण बना सकते हो आप अपनी मर्जी से। दूसरा C2H5 MgBr हाफ O2, आप कराइए रिएक्शन। C6H5 MgBr, यहां पर फिनॉल बनेगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे आया C6H5O MgBr हो गया। अब इसको पानी के साथ बॉइल करेंगे तो क्या होगा? ये ले लेगा OH और इस तरह से बन गया, Mg के साथ आ गया OH और Br तो ऑलरेडी है, प्लस H जो है आ गया C6H5OH, ये है फिनॉल। तो इस तरह से फिनॉल भी बनाया जा सकता है। हाँ जी, चलते हैं आगे। एक अगला रिएक्शन है एथिलीन ऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया द्वारा। एथिलीन ऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया द्वारा। पहला शब्द हमारे पास आ रहा है एथिलीन ऑक्साइड। ये क्या होता है? चलो देखते हैं। पहले तो समझो एथिलीन क्या होता है। C2H4 को एथिलीन कहते हैं। संरचना सूत्र क्या हो? डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन की संरचना सूत्र है।
तो एथिलीन ऑक्साइड क्या होगा, इसमें एथिलीन पर ऑक्सीजन, तो एथिलीन ऑक्साइड है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था ये, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक एक वैलेंसी बची, एक ऑक्सीजन इसी जगह पे आ गया, तो एक तरह रिंग जैसी संरचना बन जाती है। ये है एथिलीन ऑक्साइड, मतलब एथिलीन शब्द जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है एथिलीन ऑक्साइड। मैं ये नहीं समझा रहा हूं कि आपको एथिलीन ऑक्साइड के लिए इतना फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मैं ये याद रखें या फिर आप दिमाग लगाएं, है ना। एथिलीन जानते हो तो एथिलीन ऑक्साइड याद हो गया। अब आप बोलोगे सर मेरे को एथिलीन ऑक्साइड का अलग फॉर्मूला बताओ, तो ये ठीक है, मैं बता दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पुरानी जानकारियों से नई जानकारियों को पैदा किया जा रहा है तो ज्यादा अच्छी बात है, तो ये बड़े फायदे वाली बात होता है, तो ये कर लें हमेशा। तो एथिलीन में ऑक्सीजन लगा हुआ है, एथिलीन ऑक्साइड है। एथिलीन ऑक्साइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं, RMgX, कोई सा भी ले भैया, R की जगह आप जो भी लेना चाहें आप लें। यहां पर होगा क्या, ये टूटेगा, देखो इसको तोड़ते हैं अपन, कहीं से भी एक जगह टूटेगा, जहां से भी टूटता है, यहां से टूटे यहां से टूटे, चलो इसको ब्रेक करते हैं। तो इस जगह से मान लेते हैं टूटता ही है, यहां से कट कर रहे हैं, कैंची है ये सीजर, तो इसके टूटने से क्या हुआ, CH2 CH2O ये हो गया, ये लीजिए। तो आपको पता है इसमें ये वाला जगह टूटता है, तब तो जो धातु है मैग्नीशियम वो ऋणात्मक होता है, सॉरी मैग्नीशियम धनात्मक होता है, तो इसके ऋणात्मक वाला भाग यानी ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ेगा, तो ये हो गया X। जो मैग्नीशियम है धनात्मक है, इसलिए ऋणात्मक भाग ऑक्सीजन की तरफ जुड़ेगा, और बच गया क्या चीज, R जो है इस जगह पे जुड़ जाएगा। अब पूरी संरचना क्लियर हो गया, ये भी एल्कोक्सी समूह बनाता है और इसके बाद पानी से रिएक्शन करा सकते हैं जैसे कि पहले हुआ था। और ये वाला OH इसको चाहिए तो ये ले लेता है, Mg ने ले लिया OH और उनके साथ X तो जुड़ा हुआ है, प्लस R CH2 CH2 R CH2 CH2O O के साथ H जुड़ गया, इस तरह से अल्कोहल बन गया। इस तरह से ये अल्कोहल बन गया। क्या आप बना सके अल्कोहल, बताइए जल्दी से। अब आप अपने हिसाब से बनाइएगा, फिर मैं ले लेता हूं ये एथिलीन ऑक्साइड, मैं C2H5Mg Br ले लेता हूं। क्या आप आगे की क्रियाओं को बढ़ा सकते हो, आप बढ़ाइए जरूर, और इस तरह से आप अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आपका काम है, आप एक बार करिए इसको, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से बताइए, क्या करो ना, ऐसी को करो ना यार, चैट दिखाओ चैट। ठीक, अब आगे बढ़ता हूं। कार्बोनिल यौगिकों से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया द्वारा, चलो कार्बोनिल यौगिक क्या होता है और इससे द्वारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया दोनों को देख लेते हैं। देखो बेटा, कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है ऐसा यौगिक जिनमें CO ग्रुप हो, ये कार्बोनिल समूह कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। ये कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल यौगिक क्या होगा, कार्बोनिल यौगिक जिनमें ये दोनों समूह पाया जाता है। कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार का, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। अब CO समूह दोनों में है, परंतु इसमें RH होगा, जबकि इसमें दोनों जगहों पर R होगा।
ये एक एग्जांपल में H H ये भी एल्डिहाइड होगा, ये दोनों ही एल्डिहाइड है, पर एक एग्जांपल में आ जाता है। तो यहां पर देखना ये चीज होना बहुत जरूरी। तो इसमें क्या होता है, CHO क्रियात्मक समूह है, जबकि इसमें CO ये क्रियात्मक समूह है, ये होगा। जब ग्रहण विकर्मक के साथ इनकी क्रिया होती है तो किस तरह का होगा, C डबल बॉन्ड O। मेथड को समझ रहा ना, ये मेथड बता रहा हूं, इसके बाद आप जो मर्जी जैसे जिसके साथ रिएक्शन करा सकते हो करा लो। RMgX, चलो ये है मेरे पास कीटोन ग्रुप, ये लीजिए ये लीजिए। और आप ये भी देखेंगे कि इस जगह पर RMgX, तो अब देखिए Mg जो है ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा, MgX जो है, और R जो बच गया इस जगह पे जुड़ जाएगा। अब इसकी फाइनल रिएक्शन क्या होगा, पानी से। हर बार ऐसा होता है कि ग्रेनाड विकर्मक के साथ रिएक्शन कराने पर वो पानी फाइनल रिएक्शन में भाग लेता है। तो आप देखोगे ये आप जानते हो कि OH को तो ये इसकी मांग रहता है, तो ये रख लेगा, Mg रख लेगा, Mg ने OH रख लिया एक बार, और X भी है, H जो बचा इस जगह पे जुड़ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए कि क्या क्या चीजें हैं। पहले से क्या क्या था आपके पास, पहले से आपके पास है C, जो इनके साथ जो जुड़ा होगा वो रहेगा, O रहेगा, R भी है, लेकिन इस जगह पर इनसे आया हुआ H होगा इस तरह से। तो ये अल्कोहल बन गया। बस इस बात को आधार मानते हुए अगर यहां पे क्या लगा है, यहां पे क्या लगा, वही यहां पर लगा रहेगा, वही वहां पर लगा रहेगा। तो आप पूरा का पूरा इस उदाहरण को कंप्लीट करना। मैं दे रहा हूं आपको CH3HC ये, और यहां पर दे रहा हूं C2H5MgBr। अब इस रिएक्शन को आपको कराना है इसी स्टेप में। क्या आप कर पाओगे, जल्दी बताओ भाई। जल्दी बताओ, कर लोगे? तो मैं एक बार करके दिखा देता हूं, फटाफट हो जाएगा, है ना। चलो कुछ नहीं है, ये जो है वो वही रहेगा, CH3HCO ये ले। और ये देखो, अब ये जो है Mg वाला भाग तो किसमें, MgX तो इसके ऑक्सीजन के साथ, और इस जगह पे C2H5। पानी से क्रिया कराओगे H2O से, तो क्या मिलेगा, ये ऑक्सीजन, ये OH ले लेगा, तो Mg ने ले लिया OH, और उसके पास तो X है ही, प्लस क्या बना, बस जैसा है वैसा ही है, CH3H C के पास, और इसके C2H5, और इसमें OH। तो जो यहां पर दिख रहा है वो वहां पर भी होगा। अब और भी रिएक्शन करा के देख सकते हो, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 है, प्लस C3H7 MgBr, ये ग्रेनाड विकर्मक। आप रिएक्शन कराइए, जितना ज्यादा आप रिएक्शन करा सकोगे उतना सीखोगे। तो प्रैक्टिस आपको करना है, और प्रैक्टिस करके आइए, नेक्स्ट क्लास में बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैंने बहुत सारी बातें बताया है, उन सारी चीजों को एक बार में कोई समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, दोबारा करो, समझ में आएगा। लेकिन करोगे तब, जब भिड़ के करोगे तब मैं बात करूंगा आपसे, ऐसे में क्या सिखा पाऊंगा आपको, है ना। तो आज की क्लास यहीं पर रखेंगे बेटा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।